वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जिस समय भगवान दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे तो एक दिन नारद जी ने विचार किया कि देखो, हमारे श्राप के कारण भगवान कितना कष्ट उठा रहे हैं। चलो आज देखें और भगवान से जाकर के क्षमा याचना करें, ऐसा भाव बना करके। और भगवान जहाँ दंडकारण्य में विराजमान थे वहाँ आते। गोस्वामी ने लिखा है, नारद जी विचार करते हैं कि मोरे श्राप कर अंगीकार, मोरे श्राप कर अंगीकार, ओ सात राम नाना दुख भार, ऐसे प्रभु बिलोकं जाई, पुण्य न बने अस अवसर जाई। फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा, इसलिए इसी समय पर चलें और भगवान का दर्शन करें। तो यह विचार नारद कर बीना, यह विचार नारद कर बीना, ओ गए जहाँ प्रभु सुखे आसीना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण का संकीर्तन करते हुए श्री नारद जी वहाँ जहाँ भगवान सुख के आसीन विराजमान थे पहुँच जाते और जाकर के नाना प्रकार से विनती करते हैं। नाना विध विनती कर, नाना विधि विनती कर, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन तो जोर सरोरह पान। हाथ जोड़ करके नारद जी ने कहा कि भगवान, एक हम वर मांगना चाहते हैं। राम जी ने कहा कि नारद, तुम्हारे लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम ना दे सकें? भला तुम तो मेरे भक्त हो, मांगो क्या चाहते हो? बोले जन कहूँ कछु, जन कहूँ कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजाओ जन भोरे, अस विश्वास तजाओ जन भोरे। ऐसा विश्वास करके पूछो, क्यों नहीं पूछते हो? हमें तुम्हारे लिए कौन सी ऐसी चीज़ जो हम ना दे सकें? तब श्री नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, भगवान, हम ये वरदान मांगना चाहते हैं। कौन सा? बोले यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुतु कहें अधिक एक एका। हे भगवान, वैसे तो वेदों ने आपके अनंत नामों का विस्तार किया है, एक से एक बढ़ के नाम है, लेकिन हम ये चाहते हैं। क्या? बोले राम सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ हो नाथ आगे खग गण बदिका। महाराज, हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण नामों में आपका जो राम नाम है, जो आपका इस नाम का जो अवतार है, इसमें जो आपको राम नाम दिया गया है, ये राम नाम उसी तरह पापों के समूह को नष्ट कर दे जैसे बहेलिया पक्षियों के समूह को नष्ट करता। ऐसा कहा नारद जी ने। राम नाम की महत्वता नारद जी मांगना चाहते श्री राम जी से। तब राम जी ने कहा, और क्या बोले? बोले राका रजनी, राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम,
राम नाम सोई सोम, ओ अपर नाम उदिगन विमल, बसाओ भगत और व्योम। क्या मांगा? बोले भगवान, जैसे जो भक्त लोग हैं उनके हृदयाकाश में राम का नाम चंद्रमा की तरह प्रकाशित हो जाए, और वो जितने भी आपके नाम है वे सब तारागण की तरह रहे। ऐसा श्री नारद जी भगवान से कहते हैं, भगत बसाओ भगत और व्योम। भक्तों के हृदय में, हृदय रूपी आकाश में जो राम नाम है वो चंद्रमा के समान जो है सुशोभित हो, और आपके अन्य नाम जो हैं वो तारागण के समय जीव का कल्याण करती रहे। ऐसा मांगा। जब ऐसा कहा तो फिर राम जी ने कहा, बोले एवमस्तु मुनिसन कहो, कृपा सिंधु रघुनाथ। एवमस्त मुनिसन कहो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षते, प्रभुपद नायौ माथ। जब भगवान ने मस्त कह दिया तो नारद जी बड़े प्रसन्न, चरणों में नमन किया भगवान को। बोले प्रभु धन्य है, धन्य है, आपने हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। वो सज्जनों, तभी से भगवान के राम का नाम जो है पापों को नष्ट करने में ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि नारद जी ने, वैसे भगवान के सभी नाम शक्तिशाली हैं, सभी अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन फिर भी नारद जी के कहने पर राम जी ने नाम शक्ति में ज़्यादा विशेषता कर दी। यही कारण है कि भगवान के नाम का जाप करने वाले लोग सिद्धि को जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा संतों के मुख से सुना है। अब नारद जी ने एक दूसरा प्रश्न और किया। बोले महाराज एक बात बताओ कि जब हम विवाह करना चाहते आपने वहाँ विवाह का नहीं करन दो। अब देखो, यद्यपि नारद जी जानते हैं कि हमारा विवाह ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भगवान के हृदय के भाव को जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी जब ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं, और जब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि की रचना करो, तब इन्होंने स्पष्ट नहीं कर दी थी। बोले नहीं पिताजी, हम सृष्टि की रचना में नहीं, झंझट में नहीं पड़ेंगे। बोले हम तो भगवत भजन करेंगे, और भगवान के भजन के ही निकले थे। अब बीच में वो तो भगवान ने परीक्षण किया कि तुमने अगर कामदेव को जीता है तो फिर हम जरा परीक्षा कर लें, और परीक्षा फेल हो गए। क्योंकि वो तो सब माया का खेल था भगवान की। भगवान ही उसमें शीलनद राजा थे, भगवान ही की विश्व मोहिनी माया थी, सब ये उन्हीं का खेल था। तो नारद जी विवाह के लिए जो है लालायत रहे, तब भगवान भला कैसे विवाह करते। तो आज वो प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं तब विवाह में चाहूं की ना, प्रभु के कारण करन न दीना। हे भगवान, जब हम विवाह की इच्छा थी तो आपने क्यों नहीं। तो भगवान बोले महात्मन, सुन मुनि तो हे कहूँ सरोसा, ओ भजाई जे मोए तज सकल भरू। जो हमारे आश्रय रहते, हमारा भजन करते हैं, संपूर्ण संसार के आश्रयों को छोड़ करके, फिर भला हम उसको कैसे माया में फंसा देते। तो भगवान कहते हैं कि कह रहा हूँ ऐसे भक्तों की तो मैं क्या करता हूँ, रखवाली करता हूँ। कह रहा हूँ सदा तिनकी रखवारी, ओ जिम बालकन राख में तारी। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त तो सदैव मेरा ही चिंतन करते हैं, फिर दूसरा चिंतन कहाँ से आ जाएगा। बोले ना गावहीं सुनई सदा मम लीला, ओ हे तो रहते परहित रतशीला। वो तो पराहित में रत रहते हैं, मेरे पावल
चरित्रों का गान करते रहते हैं। ऐसे जीवों के हृदय में मैं वास करता हूँ, फिर ऐसे जीवों के लिए ये कैसे संभव है कि उनका विवाह करके उनको झंझट में पार देता। फिर भगवान ने समझाया, बोले नारद एक बात हम बताएं, बोले अपनी पत्नी के अलावा संसार में स्त्री को माया का रूप कहा है। अगर वो दूसरी जगह प्रेम करता है तो लिखा है काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह की धार। ये काम जो है मोह की धार है, पैनी धार है, और इस पर जरा भी अंग चूका के फक से खत्म हो जाओगे। बोले काम क्रोध लोभादि मद प्रभय मोह की धार, उत्तिन में अति दारुण दुख दे माया रूपी नार। भगवान कहते हैं काम क्रोध मद लोभ यही तो इतने हैं कि इनकी पीछे तो जीव का कल्याण हो रहा है, और फिर उनमें ये तो और ही, क्योंकि सभी गुण समाये हैं। पराई माताओं में अगर कोई प्रेम करे तो सभी गुण सा, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, द्वेष भी है, तो फिर एक के बस तो ये ऐसी स्थिति होती है, फिर क्या होता। और आगे कहते हैं अब गुण मूल शूल प्रद, संतों के लिए तो वो अवगुण की मूल है, कष्टदायी है। अब गुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन निवारण मुनि में यह जिए जान। क्योंकि तुम मेरे भक्त थे, तुम संत थे, तुम जो है परमहंस गति को प्राप्त हो, तो इसलिए हमने ऐसा विचार करके और उसका निवारण कर दिया, ऐसा भगवान ने कहा। माने ये जगत के लिए शिक्षा दी। नारद जी को क्या विवाह करना था वो तो भगवान की इच्छा ही है। नारद भगवान की इच्छा है, जैसा भगवान इच्छा करते हैं नारद जी वही करते। लेकिन संसार के कल्याण के लिए बताया कि अपनी स्त्री के अलावा पराई स्त्री का प्रेम अकल्याणकारी होता है, कल्याण नहीं करता। और आगे कहा सुन रघुपति के वचन सुहाए, सुन रघुपति के वचन सुहाए, ओ मुनि तन पुलक नयन भरे आए। जब भगवान की श्रीमुख की ऐसी वाणी सुनी तो श्री नारद जी के नेत्रों में सुधार बनने लगी। धन्य प्रभु, आपने मुझे बचा लिया, मैं भला क्या कहाँ जाता, मेरी क्या गति होती, और प्रभु आप बड़े दयालु हो। इस तरह कहते हुए नेत्रों में जल आ गया और कहने लगे कि कहाओ कवन प्रभु की असरीति, कहाओ कवन प्रभु की असरीति, ओ सेवक पर ममता अरु प्रीति। हे भगवान, आपकी तो ये रीति है कि आप सेवक पर सदैव ममता करते हैं, प्रेम करते हैं। आपने अच्छा किया प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। फिर भगवान ने एक शब्द और कहा, नारद परमहंसों के लिए, परमहंसों क्या लिए, सभी के लिए बात है। बोले दीप शिखा समयुवती तन, मन जन होश पतंग, ओ भजई राम तज काम मद, करिए सदा सत संग। यहाँ पर युवती स्त्री को दीपक की लो बताया है, पराई। माताएं धन्य हैं, क्योंकि माताएं धर्म अर्थ काम मोक्षों को देती हैं। एक से एक सतियां हुई हैं, लेकिन बात यहाँ नहीं है। बात जो है अन्यान, जब जीव गलत कार्य करता है, गलत आचरण करने पर उतारू होता है, तो कहा दीप शिखा। दीप शिखा कहता, दीप शिखा में, दीपक की लो में दो चीज़ें होती हैं। एक तो दीपक की लो प्रकाश देती है, और एक दीपक की लो को अगर कोई पकड़े तो जल जाता है। तो
गोस्वामी जी का संकेत है कि मन तू क्यों उस लो में जाके जलना चाहता है। लो पकड़ोगे तो मर जाओगे। फिर क्या करें? बोले प्रकाश में आनंद लो, सत्संग करो, भगवत हरिगुण गाओ। अरे भाई प्रकाश तो रास्ता दिखाएगा, आप दीपक लेके चलो, उसे पकड़ो नहीं तो आपको रास्ता दिखाएगा और अंधकार से हटाता हुआ आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तो कहते इसी तरह जो माताएं हैं तो वो प्रकाशमय है। अगर उनको तुम माता देवी बहन के भाव से देख करके उस प्रकाश में अपने जीवन को रखोगे तो तुम जीवन का कल्याण कर लोगे, भगवान की प्राप्ति कर लोगे और अपने जीवन को धन्य बना लोगे। और यदि उनकी लौ को पकड़ोगे तो फिर जीवन का अंत निश्चित ही। ये मानस का छोटा सा भाव है जो नारद जी के द्वारा भगवान श्री राम जी ने नारद जी को समझाया है। अब हम इसी के साथ वाणी का विराम करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।